ये इंसिडेंट जब हुआ जब मैं 6th क्लास में थी। मुझे आज भी वो मनहूस दिन याद है। हमेशा की तरह मेरी जिम टीचर चेंजिंग रूम के बाहर ही खड़ी थी। मैं चेंजिंग रूम में गई, हमेशा की तरह क्लोथ चेंज करने की तैयारी करने लगी और तभी मैंने ड्रेसिंग बॉक्स के पीछे परछाई देखी। मैं बहुत डर गई थी। मैंने कहा, कौन है वहाँ? मुझे कोई जवाब नहीं मिला। तो मुझे लगा कि मुझे उसके पीछे पीछे जाना चाहिए और मैं उसके पीछे पीछे जाने लगी। मैं चलते चलते शावर रूम में पहुंच गई। मैंने हर बाथरूम का पर्दा खोलकर देखा, सिवाय एक बाथरूम का। और जैसे ही मैं उस बाथरूम के पास जाने लगी, लाइट्स अपने आप ही टिमटिमाने लगी। मुझे नहीं पता उस समय मेरे पास इतनी हिम्मत कहाँ से आई, लेकिन मैंने पर्दे को खोलने का डिसीज़न ले लिया था। मुझे वहाँ कुछ नहीं दिखा तो मैं वापस से मुड़ने लगी, पर तभी मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। मैंने दोबारा पर्दा खोलकर देखा, पर वहाँ पर कोई नहीं था। मुझे थोड़ी ठंड महसूस हुई और तभी मुझे कुछ बच्चों के चलने की आवाज़ आई। मैं उनके पास गई और उनसे पूछा, क्या तुमने यहाँ पर किसी परछाई को देखा? उन्होंने कहा, नहीं, हमने किसी परछाई को नहीं देखा। मुझे लगा शायद ये मेरा वहम होगा और फिर मैंने अपनी टीचर से हॉल की चाबियाँ ली और मैं हॉल में जाने लगी। हॉल में जाते ही मैंने लाइट्स ऑन करने की कोशिश की, बट लाइट्स ऑन नहीं हो रही थी। मैंने सोचा शायद बारिश की वजह से लाइट्स ऑन नहीं हो रही थी। मैं कुछ भी नहीं देख पा रही थी और मैं हॉल के अंदर गई और तभी मैंने किसी के रोने की आवाज़ सुनी। किसी बच्चे की रोने की आवाज़ थी जो कि स्टेज के नीचे से आ रही थी। मैं जम सी गई। मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था, पर मैं चेक करना चाहती थी कि आखिर वहाँ है क्या। मैं स्टेज के पास जाने लगी, लेकिन तभी रोना बंद हो गया और तभी मुझे किसी की हड्डियों की टूटने की आवाज़ आई। तभी मेरी टीचर आई और मुझे पकड़ा और कहा, क्या तुम ठीक हो बेटा? मैंने अपनी टीचर को बताया, यहाँ पर मैंने किसी बच्चे की आवाज़ सुनी। मेरी टीचर ने कहा, मैं जानती हूँ तुम किस बच्चे की बात कर रही हो। मेरी टीचर ने मुझे अपने साथ हुए एक इंसिडेंट के बारे में बताया। जब मैं एक दिन पूल के पास से गुज़र रही थी तो मुझे किसी लड़की की लाश दिखी जो कि पूल के ऊपर तैर रही थी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे पूल में छलांग लगा दी, पर जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँची वो लाश गायब हो चुकी थी। वहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं था और अगले ही दिन मुझे पता चला कि वह लाश एक प्रेग्नेंट लड़की की थी। स्कूल के वॉशरूम में ही उसने अपने बच्चे को जन्म दिया और उसकी गर्दन मरोड़ के हत्या कर दी। पर बाद में जब उसे उस बात का दुख हुआ तो उसने पूल में कूदकर अपनी भी जान दे दी और वही लाश मेरी टीचर को उस दिन पूल के बाहर से दिखी थी। मेरी टीचर ने मुझे जब ये सब बताया तो मैंने उस स्कूल को छोड़ दिया, पर आज भी जब मैं उस इंसिडेंट के बारे में सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रुको रुको रुको, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बता देना कैसी लगी वीडियो, क्या इम्प्रूव करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सारे सजेशंस कमेंट में दे सकते हो और सब कुछ शेयर कर देना, वीडियो सबको शेयर कर देना। बस व्यूज़ आएंगे तो वीडियोस बन जाएंगी, तो बस जितना जल्दी हो सके सबको शेयर कर दो और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, टेक केयर, बाय। नहीं समझते सबर लगता है अकेला, तब भूलो ना क्या क्या तुमने झेला, क्योंकि आता है अंधेरा ताकि आ सके सवेरा। पकड़ो मेरा हाथ, कूदो तो ऊंचाई